तो अब देखो यहाँ पे कर क्या रहे हैं, ये जो ट्रायंगल है ए बी सबसे छोटा है, उससे बड़ा है बी सी, और उससे बड़ा सबसे बड़ा क्या है इसमें बताओ, ए सी। AC। ए सी लेंथ बड़ा है। तो एक थ्योरम के अकॉर्डिंग, एक थ्योरम के अकॉर्डिंग जो कि ट्रायंगल पे अप्लाई है, थ्योरम के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि जो सबसे बड़ी साइड है उसके करस्पॉन्डिंग जो अपोजिट एंगल है वो सबसे बड़ा एंगल होगा। मतलब जैसे ए सी सबसे बड़ी साइड है तो इसके अपोजिट जो एंगल है बी, बी एंगल, ये सबसे बड़ा एंगल होगा। और जो सबसे छोटी साइड है उसके अपोजिट जो एंगल है सी, ये सबसे छोटा होगा। तो यदि ए बी सबसे छोटा है तो इसके अपोजिट एंगल क्या है, सी। तो एंगल सी विल बी लेस देन किससे, मतलब ए बी से बड़ा बी सी है, तो बी सी के अपोजिट एंगल कौन सा हो गया, ये ए। ये एंगल ए से छोटा होगा, और ये एंगल ए किससे छोटा होगा बताओ, ए सी के अपोजिट जो एंगल है बी, एंगल बी से। क्या इतनी बात समझ आई? अच्छा, यदि हाँ मैं इसको इस तरह से नाम दे दूं कि ये थीटा हो गया, ये बीटा हो गया, ये गामा हो गया, मतलब इस तरह से, तो देखो ये सबसे बड़ा, सबसे छोटा एंगल कौन सा हो जाएगा, बीटा एंगल सबसे छोटा हो जाएगा। फिर उससे बड़ा क्या होगा, देखो उससे बड़ा इस साइड के ये गामा होगा, और सबसे बड़ा एंगल गामा कौन सा होगा, थीटा एंगल, अल्फा थीटा थीटा वाला। एंगल। क्या इतनी बात समझ आई? जैसे एक इस तरह का केस बना दे, जैसे एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल ले लेता हूँ, इसमें ये 4 है और ये 5 है और ये 7 लेंथ है, ठीक है। और ये ट्रायंगल ए बी सी कुछ इस तरह से गिवन है। तो बताओ सबसे छोटा एंगल कौन सा होगा? सर सबसे छोटा हाँ, सी। सी एंगल सबसे छोटा होगा, एंगल सी। फिर उससे बड़ा कौन होगा, उससे बड़ा होगा सर ए। ए। उससे बड़ा एंगल हो जाएगा ए, और उससे बी। बड़ा, सबसे बड़ा एंगल कौन सा होगा, बी। बी एंगल, एंगल बी सबसे बड़ा होगा। तो ये ट्रायंगल की खासियत है। तो ये थ्योरम आप पढ़ोगे आगे, जब ट्रायंगल वाला चैप्टर पढ़ोगे ना, तो उसमें देखने को मिलेगा। सर कॉपी कर लें 1 मिनट। हाँ, आप कर सकते हो इफ यू विश। बस सर थ्योरम दिखा दीजिए। अब क्वेश्चन ये है कि हम लोग ये पढ़ क्यों रहे हैं, यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हैं? ट्रायंगल वाले चैप्टर में तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। तो अभी हम लोगों ने ट्रायंगल वाला चैप्टर पढ़ा नहीं, बट यहाँ पे हमें ट्रायंगल की जरूरत पड़ी। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि भाई ये यदि एंगल ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम एंगल आ गए, तो भाई इनके अपोजिट साइड जो हैं ये भी सेम ही होंगे। समझ आए क्यों आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये दोनों इक्वल यदि सेम है, ये दोनों एंगल यदि सेम है तो इनके अपोजिट साइड भी सेम होने चाहिए। और वो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे हमने ये, यहाँ पे ये जो थ्योरम पढ़ी हमने, इसकी वजह से ऐसा होता है। देखो ना ध्यान से, कि यदि मैं कहूं, ध्यान से सुनना, इसी में एक ट्रायंगल बना देता हूं, कुछ इस तरह का ट्रायंगल बनाया कि भाई ये कुछ इस तरह का सिचुएशन है, ए बी सी, ये मैं कह रहा हूं ये 5 है, ये 5 है और ये 4 है, 5 5 4, ऐसा तो हो ही सकता है ना। अब देखो यदि इसमें देखें ध्यान से कि सबसे छोटी साइड कितनी है, बीसी, तो आप क्या कहोगे कि बीसी सबसे छोटी है। और फिर उससे बड़ी साइड क्या कहोगे, तुम कहोगे कि भाई ए बी दोनों और इक्वल है सर। ए सी इक्वल है, हाँ ये सर। दोनों ही इक्वल है, मतलब ग्रेटर तो लगा नहीं सकते हो। तो ये जो सबसे छोटी साइड है, तो बीसी के करस्पॉन्डिंग जो ए एंगल, क्या ये सबसे छोटा होगा, सबसे छोटा सर होगा? कौन सा? अरे बीसी साइड 4 है ना, अच्छा हाँ, बीसी बीसी से सबसे, करस्पॉन्ड है, तो हाँ इसके सर ए अपोजिट सबसे सबसे छोटा होगा। छोटा होगा। फिर लेकिन ये कहोगे कि भाई ए बी और ए सी ये दोनों इक्वल हैं, तो अब ए बी और ए सी में तो कंपैरिजन है ही नहीं, इक्वालिटी है। तो भाई इनके अपोजिट साइड के जो एंगल है ये भी कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। मतलब यदि हम इक्वल कहें होना चाहिए।
कि एंगल बी जो है बड़ा होगा, तो क्या बी सी से बड़ा कर सकते हैं? नहीं, हम क्या कहेंगे, एंगल बी और एंगल सी ये दोनों कैसे होने चाहिए? सेम होने चाहिए। तो यदि ये दोनों साइड सेम है तो फिर इस एंगल को भी क्या होना पड़ेगा, ये और ये एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल होने पड़ेंगे। क्या इतनी बात समझ आई? क्लियर हो गया? आइसोसेलेस ट्रायंगल और स्केलिन ट्रायंगल है। अब इसमें देखते हैं कि ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। सर बहुत खतरनाक फॉर्मूला होता है ये वाला। अच्छा, ऐसा है क्या? सर नहीं सर, मेरे को पता है, सिंपल है। सर 1/4 वाला रहता है। अच्छा, इसका आइसोस्केल का। कौन कौन सा एरिया आपने हीरोन्स फॉर्मूला पढ़ा है क्या? हीरोन्स फॉर्मूला, हैव यू हर्ड ऑफ हीरोन? हाँ सर सर। पढ़ा है मैंने, पढ़ा नहीं है। हीरोन्स मैंने पढ़ा है। फॉर्मूला, हमें लगता है एक चैप्टर होगा इसमें तुम्हारे हीरोन्स फॉर्मूला। हाँ चैप्टर है ना? तो इसको पढ़ेंगे हम लोग, या चलो बता ही देते हैं थोड़ा बहुत इतना, जब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल कर ही रहे हैं। तो हीरोन्स फॉर्मूला क्या कहता है ना? हीरोन्स फॉर्मूला ना, इसको हीरोइन मत पढ़ना है ना, हीरोइन नहीं होता है, हीरोन्स फॉर्मूला होता है। ठीक है, कोई कहो कि हीरोइन आ गई यहाँ पे। अब देखो इसमें ये होता क्या है, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना है बच्चा। यहाँ पे लेट से ये ए आ गया, ये बी आ गया और ये सी आ गया। ठीक है, ए के अपोजिट साइड ए, बी के अपोजिट साइड स्मॉल बी, सी के अपोजिट साइड स्मॉल सी। ठीक है, तो इसमें कुछ टर्मोलॉजी है। बताओ पेरीमीटर कितना होगा? पेरीमीटर बताओ कितना होगा? a प्लस बी प्लस सी। पेरीमीटर को हम पी से डिनोट करते हैं ज्यादातर, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अच्छा, एक नाम ऐड होता है सेमी। सेमी का मतलब क्या होता है? सेमी पैरामीटर सर, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। सेमी, आधा, आधा, हाफ, हाफ। सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर। अब आधा पेरीमीटर कितना होता है? इसको ना हम लोग एस से डिनोट कर देते हैं। तो एस क्या हो जाएगा? क्या पी का आधा? तो बताओ एस कितना हो जाएगा? एस की जगह हम क्या लिख देंगे? ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। चलेगा? तो या यू कहें कि पेरीमीटर, यदि किसी ने कहा बताओ ए प्लस बी प्लस सी क्या है, तो आप इसको पी से डिनोट करते, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि भाई ये 2s है, दोनों ही लिख सकते हो। क्या इतनी बात समझ आई? यस सर। तो हीरोन्स फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये कहता है, ये कहा जाता है कि यदि किसी ट्रायंगल के 3 साइड इस तरह से गिवन हो, ए बी सी 3 साइड गिवन हो, और पूछा जाए कि बताओ एरिया क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, सर रूट एस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट एस एस माइनस एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अरे वाह, तुम्हें तो आता है, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा। मुझे तो सर लगा लास्ट कि क्लास में आता नहीं। पढ़ा था ये। लास्ट ईयर में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? हाँ सर। हाँ, तो बहुत बहुत आज काम आ गया, देखो है ना, काम आ रहा है। देखो अब एक, चलो इसी में देख लेते हैं। चलो ये केस, ये ट्रायंगल बन रहा है, इस ट्रायंगल का एरिया बताओ, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ये पिछला वाला जो क्वेश्चन था ना हम लोगों ने, पिछला वाला ये ट्रायंगल बताओ। सर 4 5, अच्छा वो 4 5। हाँ, करके दिखाओ जल्दी से करके दिखाओ। चलो इसको इधर उठा के ले लेते हैं, इसको इधर से उठाते हैं और इसको यहाँ पे ले आते हैं। इसका एरिया बताओ जल्दी से फटाफट, हो सकता है गंदा आए कैलकुलेशन में, जल्दी से बता दो। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू व्हाट? मैं वेट कर रहा हूँ आपके आंसर का। आंसर आ रहा है आपसे, कितना आ रहा है? 4√6 है ना? एरिया 4√6। चलो तो मैं √96 आ रहे हैं। अच्छा ये, हाँ सर 16, हाँ वही है, √96 रही है। आई होप कि तुम्हें सबको आ गया होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे,
एस तो निकालें, डेल्टा का फॉर्मूला जो होता है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस S minus B, S minus C. तो एस क्या होता है, एस कैसे निकाला जाता है, ए प्लस बी Side semi perimeter. बाई 2। तो भाई इन चारों का सम करो, तीनों का सम करो, 5 Sir, 7 16, 16/2 मतलब 8 आ गया। तो बहुत अच्छा नंबर आ गया, वेरी गुड। तो अब डेल्टा का फॉर्मूला लगा देते हैं कि अंडर रूट, देखो एस की जगह 8 रख दे, 8 फिर क्या हो गया, 8 में से ए, 8 minus ए का अपोजिट ये क्या है 5 ना, 5 हाँ फिर 8 माइनस कितना आएगा बी, B बी कितना है 7 बताओ, 7 है, वेरी 7 गुड। फिर एस माइनस सी, C सी कितना है 4 4 है। 4 अब बस इसको कैलकुलेट कर देना है, तो अंडर रूट सर आपने उधर S लिख दिया 8 की जगह। ये 8 है ना, हाँ वेरी गुड। 8 माइनस 8 into 3 3 इंटू into 1 into 4 इंटू 4 4 90 under 96 अंडर रूट 96। आ जाएगा. और यदि आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो, बट ऐसे छोड़ दिया तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ये एस क्यू यूनिट जरूर लिखना है, एस क्यू यूनिट। एस क्यों कर रहे हैं बताओ, क्योंकि एरिया एरिया है। एरिया के लिए थोड़ा ये डायमेंशन हमें चेक करते रहना है। तो एक तो ये बहुत अच्छे, ये तो तुमने 8th क्लास में ही सीखा होगा कि ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, एक ये हीरोइंस फॉर्मूला है। और एक और तुमने बहुत बचपन में सीखा होगा, हाफ बेस इनटू हाइट, सीखा है कि नहीं? हाँ सर हाँ वो हाँ तो सर, राइट ये एंगल ट्रायंगल हाँ के लिए। सर, पता है एरिया एक दूसरा मेथड है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का फॉर्मूला है, इसको हम डेल्टा से डिनोट करते हैं ज्यादातर एरिया को, दैट इज हाफ बेस इनटू हाइट। हाइट हाँ कब कब लगाते हैं ये बताना, कब लगाते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल जब होता है। राइट एंगल ट्रायंगल हो जैसे, अच्छा राइट एंगल, चलो राइट एंगल ट्रायंगल ही ले लेते हैं, ठीक है। जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, एक मिनट, चलो एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, और इनकी साइड देखो, मैं कह रहा हूँ कि ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, तो बताओ ये कितना होगा? इसकी 5 जरूरत, मतलब इसकी जरूरत नहीं है भाई, नहीं है हाँ जरूरत नहीं। तो एरिया डेल्टा कितना हो जाएगा इसका? 6 एरिया स्क्वायर सर. ये वाला, यूनिट स्क्वायर हाँ मतलब 1/2, बेस कितना हो गया 4 इंटू हाइट 4 4 into 3. 3 6 हाँ एस क्यू यूनिट है ना, हाँ स्क्वायर यूनिट, हाँ स्क्वायर यूनिट, ठीक है। अच्छा लेकिन यदि राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, कुछ इस तरह का ट्रायंगल है, देखो कि अब इस बार ऐसा ट्रायंगल दिया हुआ है, ध्यान से सुनना, देखते रहे, चलो इस तरह से ऐसा दिया हुआ है ट्रायंगल, तो जैसे परपेंडिकुलर बना देंगे। तो अब बेस इसमें देखो, इसमें हम क्या करेंगे, ये ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे, हाँ सर. और इसमें ये लेट से ये h हो गया और ये बेस b हो गया, मतलब ये लेंथ B b हो गया, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा डेल्टा बताओ, डेल्टा कितना हाफ हो इंटू जाएगा? B हाफ इंटू B इंटू H b Half into B into H. h ऐसा, ठीक है। तो ये क्या होगा, BH/2 आ गया, ठीक है। 2. अच्छा 2 एक ना, एक टीचर ऐसा है जो बहुत ही स्मार्ट बनने की कोशिश करता है और बच्चों को फंसाने की कोशिश करता है, उसने कुछ इस तरह का ट्रायंगल बना दिया, ठीक है, ऐसा ट्रायंगल बना दिया, ठीक है, ए बी सी, और उसने एक साथ ही साथ थोड़ा इस तरह से कंस्ट्रक्शन भी कर दिया ऐसा, और यहाँ से ऑल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया इधर, मतलब ए बी को आगे बढ़ा के और अल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया। उसने कहा कि भाई ये लेंथ है 5 और ये लेंथ है 4, ए बी लेंथ 4 है, तो बताओ इसका एरिया कितना होगा? हाँ यस, इसका भी एरिया हाफ बेस, बेस ए बी को ही माना जाएगा और हाइट 5 मानी जाएगी, तो कितना हो जाएगा ये 10। सर 4 क्यों?
एस पर क्यू वो तो 4 प्लस वो जो जो है वो हाँ मार देना 4 नहीं प्लस एक्स होना वो नहीं चाहिए। नहीं वो नहीं होगा। बस ऐसे ही इतना ही है बेस। ट्रायंगल एबीसी का जो बेस है वो ए बी ही है। आगे ये वाली लेंथ नहीं कंसिडर की जाएगी। वो ये जो हाइट है वो इस पॉइंट का ए बी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखा जाएगा। और जैसे यहाँ पे था जैसे ए बी सी और ये डी, तो सी का ए बी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखा जाएगा। समझ आया ना? लेकिन बेस तो ए बी ही रहेगा ना, ट्रायंगल का एरिया निकाला जा रहा है। तो क्या दिक्कत आएगी? अब इस तरह के क्वेश्चन यदि आएंगे तो क्या गलत होंगे आपसे ये क्वेश्चन? बताओ अर्णव, श्लोक। नहीं मतलब नहीं अभी हो जाएगा, चलो कर लेते हैं, हमें लग रहा है कि आपसे हो जाएगा। चलो एक एग्जाम्पल बना लेते हैं इस तरह का, है ना? एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे एक मैंने फिर से ऐसे क्रिएट कर दिया, इस बार ना मैं ऐसे क्रिएट कर रहा हूँ। मैंने एक किस तरह का ट्रायंगल बना दिया, ठीक है, ऐसा ट्रायंगल बना दिया। लेट से ये ट्रायंगल है, ठीक है, नॉट दैट गुड, बट यहाँ पे मैंने कहा ये एंगल जो भी है, और यहाँ से इस तरह से ऐसा मैंने कहा कि भाई ये लेंथ है 5 और ये लेंथ है 4, और यहाँ से जहां पे ये ऑल्टीट्यूड ड्रा हो रहा है ये 3 यूनिट है। लेट से ये लेंथ 3 है और यहाँ पे ये लेंथ इस तरह से गिवन है। और बताओ इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा? ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कितना होगा? सोच हो के गया सर। हाँ सोच 8 के बताओ, करो जल्दी से फटाफट। 8 एरिया कितना आएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा बताओ? हाँ 4 into 4 upon half देखो ये राइट एंगल upon 2 ट्रायंगल है, मतलब। ये 5 है, ये 3 है, तो ये कितना हो जाएगा? 4 ना, पाइथागोरस। तो एरिया का फॉर्मूला हाफ बेस इनटू हाइट, बेस इनटू हाइट, हाइट है ना? हाफ बेस कितना है बताओ? बेस अब इसको बीसी मानेंगे, बीसी, तो बीसी लेंथ है 4, आपने 4 दिया हुआ है। और हाइट कितना हो जाएगा? देखो इसका ऑल्टीट्यूड की मतलब बीसी जो बेस बनाया इससे ये कितना लेंथ का एल्टीट्यूड है, तो ये कितना है? 4 है, तो ये कितना हो जाएगा? 8 स्क्यू यूनिट, है ना? अच्छा ये बताओ यदि ये लेंथ दे रखी होती मीटर में, लेट से ये मीटर में, ये मीटर में, ये सब मीटर में है, तो एरिया कितना हो जाता? एरिया 8 मीटर स्क्वायर। मीटर 8 मीटर स्क्वायर। हाँ ऐसे, मतलब जो भी डायमेंशन है उसी का स्क्वायर यहाँ पे देखने को मिलता है। सर एक बार आप रिपीट कर दीजिए सर 8 वाला वो सर 4 कैसे आई थी? 4 कैसे आया? ये देखो ना, हाँ ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो हाँ सर 3 4 एंड 5 क्या ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है? हाँ सर हाँ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है। तो 3 4 5 ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो यदि ये 5 था लेंथ और ये 3 था तो ये ऑब्वियसली 4 होना चाहिए था। तो यहाँ पे हमने हाइट हमें मिल गई, तो फॉर्मूला हमें देखो किस तरह से लगा है, हाफ बेस इनटू हाइट। क्या इतनी बात समझ आई? हाँ सर है ना? चलो इस चीज को और थोड़ा आगे लेके चलते हैं, ध्यान से सुनना बेटा, है ना? ध्यान से सुनना कि मैंने इस तरह से 2 पैरेलल लाइन बना दी। क्या बना दी? लाइन 2 पैरेलल लाइन बनाई, एक पैरेलल ये लाइन। लाइन और एक ये लाइन, ठीक है? ओके, अभी अच्छे से बन रहा है। लेट से मैंने ये ए और बी पॉइंट फिक्स कर दिए, ए बी पॉइंट फिक्स कर दिया, ठीक है? मतलब ये पॉइंट अपनी जगह से नहीं हिलेंगे, ये बिल्कुल नहीं हिलेंगे, है ना? अच्छा पैरेलल लाइन का क्या मतलब है कि इनके बीच में जो डिस्टेंस है हमेशा कैसी रहेगी? सेम रहेगी, इक्वल रहेगी। लेट हाँ सेम रहे, एच, इक्विडिस्टेंट। ये इक्वी डिस्टेंस है एच, और ए बी मतलब ये बेस बना देते हैं, लेट से इसको एल बना देते हैं, लेट से लेंथ है एल,
ठीक है, अब मैंने एक ट्रायंगल बनाया इस तरह से, जिसका एक वर्टेक्स सी जो है वो दूसरी लाइन पे है, इसको L1 बना देते हैं, ये L2 है, मतलब L1 इज पैरेलल टू L2, ठीक है ना, L1 पैरेलल टू L2 है, इस तरह की सिचुएशन। ठीक है, तो बताओ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कितना हो जाएगा बताओ? हाफ बेस, बेस L इंटू हाइट H, H हो जाएगा कि नहीं? LH हाँ बाई 2 होगा कि नहीं होगा? सोच के बताओ, हम्म पक्का? हाँ थिंक अबाउट इट। हम्म, आप क्या कहोगे भाई, इस पे ऑल्टीट्यूड ड्रॉ कर देते हैं, ऑल्टीट्यूड ड्रॉ कर देते हो, ये लेंथ H है और ये लेंथ L है, तो हाफ L इंटू हाइट हो जाएगा। अच्छा, मैंने कहा कि ये पॉइंट बना देते हैं, बताओ इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा ABD का? ABD। हाँ, सर सर हाँ सर, इसका भी वही होगा ना? LH बाई L 2 ही होगा ना? हाँ तो हाँ, यहाँ से ऑल्टीट्यूड क्योंकि ड्रॉ यहाँ करोगे से सेम H ही आएगा। सेम होगा। हाँ पक्का? हाँ पक्का सर, क्योंकि सही वो है। पैरेलल है। अच्छा, हाँ, अब मैं इक्वल एक डिस्टेंस और है। ट्रायंगल बना देता हूँ ऐसा, अब बताओ ABE का एरिया सर वही होगा। सेम ही होगा, मतलब मैं इधर बना दूं तो ऐसे भगा दूं इधर, तो मतलब ये तो इस तरह ऐसे कर दूं इधर, ऐसा इसको F, बताओ हाँ, इनका ये एरिया भी अलग ठीक। अलग होगा क्या? नहीं ना? नहीं, क्या सेम करेंगे, होगा। ट्रायंगल ABC एरिया, एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, ये सब एरिया ऑफ ABE, ABE ये सब सेम होगा और ऐसे बनते रहेंगे। क्या इतनी बात समझ आई? क्लियर हुआ? राइट डाउन अ क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ quadrilateral ABCD edge shown in figure। ठीक है, चलो मैं एक फिगर बना देता हूँ, उस क्वाड्रिलेटरल का एरिया आपको बताना है। ठीक है, लेट्स से ये क्वाड्रिलेटरल है, इस तरह से बना दिया मैंने, या समथिंग लाइक ऐसा। ये है, ये हो गया ABCD। ठीक है, और मैंने कुछ इस तरह से बोला कि BD का जो लेंथ है, BD का लेंथ दिया हुआ है, BD रख दिया लेट से मैंने 12 सेंटीमीटर, और C का इससे डिस्टेंस ऑल्टीट्यूड है, लेट से ये L1 है, L1 इज इक्वल टू 3 मीटर, और ये L2 लेट से ये L2 अल्टीट्यूड है, L2 है 150 सेंटीमीटर। जल्दी से आंसर करो, जल्दी से फटाफट। तो टोटल एरिया है ना? हाँ, टोटल एरिया बताना है। अब देखो यहाँ पे कैसे करेंगे, मैं सॉल्व करके बता देता हूँ। अब यहाँ पे होगा क्या कि दो तरह से आप आंसर कर सकते हैं, या तो इनको सेंटीमीटर स्क्वायर में एरिया निकालो या मीटर स्क्वायर में। तो बताओ किस में कर दे, सेंटीमीटर में करें कि सेंटीमीटर में, ओके सेंटीमीटर। चलो सेंटीमीटर में। तो ये सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर, तो इसको हाँ, भी हम 300। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 3 मीटर में कितना सेंटीमीटर होगा? 300, 300। 300 सेंटीमीटर होगा। अब देखो सब हम्म, सेंटीमीटर में हो गया, तो अब एरिया निकाल सकते हैं। तो
एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या इज इक्वल टू एरिया of ट्रायंगल BCD this प्लस एरिया of ऑफ ट्रायंगल ABD ABD होगा कि नहीं होगा? इस तरह से। हाँ सर। अब बस दोनों का एरिया लगा दो। इसका एरिया कितना हो जाएगा? हाफ BD इंटू L1, हाँ हाफ BD इंटू L1 हो जाएगा, प्लस हाफ इसका एरिया कितना? हाफ BD BD into L2 इंटू L2 हो जाएगा। अच्छा, अब आप चाहे तो थोड़ा इसको पहले या तो इनकी वैल्यू पुट करके डायरेक्ट सम कर दें, या मुझे लग रहा है कि BD यदि मैं कॉमन ले लेता हूँ BD/2, तो ये क्या हो जाएगा? L1 प्लस L2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ, मतलब आप चाहे तो वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हो, बट मैं इसको ऐसे कर देता हूँ। BD कितना है बताओ आप? BD गिवन है, BD बताओ 12 सेंटीमीटर 12/2 इंटू L1 कितना है? L1 है 300 और L2 कितना है? 150। तो ये कितना हो जाएगा बताओ? इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 6 into 450 6 सेंटीमीटर इंटू 450 तो कितना हो जाएगा? तो 2700 2700 और ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। समझ आया क्या? मेरा 27 आ रहा था। 27 फिर वो मीटर में निकाला था। हाँ मतलब मैंने मीटर में निकाला था ना, इसलिए। नहीं तो वो 0.27 मीटर स्क्वायर आएगा बेटा। हाँ सर वो 0.27 सॉरी। हाँ 0.27 मीटर्स, क्योंकि जो सेंटीमीटर है इसको आपको यदि मीटर में कन्वर्ट करना है तो जो एरिया आ रहा है 2700 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आपको यदि मीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे? 27 upon 10,000 नहीं 1/100 करोगे ना, 100 होल स्क्वायर ना सेंटीमीटर सर, है तो तो 10,000 मीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1/100। 1/100 तो सर तो वही सेंटीमीटर तो को ऐसे लिख दिया, तो ये कितना हो जाएगा? 2700 अपॉन 100 10,000 है ना, मीटर स्क्वायर हो गया, जिसको क्या लिखेंगे? 0.27 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से करेंगे। समझ आया? तो आई थिंक आज इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलेगा?